नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल हम आज लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ताज़ा तरीन खबरें। धमतरी के सूरत वार्ड में अनोखे ढंग से भगवान श्री कृष्ण की पोथी यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाओं समेत वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कथावाचक को बैलगाड़ी में विराजमान करवाया गया और वार्ड भ्रमण करवाया गया। दरअसल सूरत वार्ड में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इसके पूर्व शुक्रवार की शाम वार्डवासी और आयोजनकर्ताओं ने वार्ड में शोभा यात्रा निकाली। बाजे गाजे के साथ जमकर झूमते नजर आए। भागवत आचार्य मनोज दुबे ने बताया कि भागवत सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9 दिवस तक चले इस भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बखान किया गया है। वही आयोजनकर्ता सिन्हा परिवार ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन वार्डवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व शोभा यात्रा निकालकर वार्ड भ्रमण करवाया गया। हर घर पोथी की पूजा करवाई गई। शोभा यात्रा में विलुप्त होती बैलगाड़ी प्रथा को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से बैलगाड़ी को शोभा यात्रा में शामिल किया गया। भगवान श्री कृष्ण भी गौमाता की सेवा किया करते थे, इसलिए भागवत कथा के समाप्ति के दौरान बैलगाड़ी को शामिल किया गया। वीडियो में चिंता मत करो।
जी, मेरा नाम प्रीतम सिन्हा है, जोधापुर वार्ड का निवासी। ये आपके वार्ड में क्या आयोजन किया जा रहा है और अभी क्या निकला हुआ है? हमारे वार्ड में 8 मार्च से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराज जी मनोज दुबे के द्वारा कथावाचक का किया गया है। महाराज के द्वारा कथा तो जो भागवत में जो रहता है वही सुनाया गया है और अभी शोभा यात्रा निकला गया है। शोभा यात्रा में बैलगाड़ी लगाने का उद्देश्य ये है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हम लोग शोभा यात्रा में बैलगाड़ी और जो लुप्त होते जो संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास किया हमने। क्या आयोजन किया जा रहा था और आज क्या निकाला गया है? हमारे जोधापुर वार्ड में भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें दुबे महाराज के द्वारा कथावाचक जो है उनके द्वारा एक समारोह तैयार किया गया, जिसमें पूरे 9 दिन का भागवत कथा कराया गया जोधापुर वार्ड में। इस अंतराल में पूरे 9 दिन तक हमने कृष्ण जन्म का भी एक प्रोग्राम किया, एक समारोह किया और हमने रुक्मणी विवाह भी किया। इस प्रकार से चलते एक सीरीज, एक सीक्वेंस के हिसाब से हमने भागवत की पूरी कथा को प्रारंभ से अंत तक लेके गए, जिसमें अनेक प्रकार के लोगों की भी उपस्थिति थी, जैसे कि आनंद पवार जी थे, माननीय आनंद पवार जी भी उपस्थित थे और हो सकता है आगामी 1-2 दिन में और भी कुछ लोगों का आगमन हो। बहुत ही ज्यादा पूरे जोधापुर के वार्ड के वासियों ने काफी उत्साह दिखाया, काफी अच्छे तरीके से सभी लोगों ने सहयोग दिया और सम्मिलित हुए। इस भागवत को कराने का यही उद्देश्य है कि जोधापुर में वार्ड, हमारे वार्ड में हमेशा खुशहाली रहे, साथ ही साथ परिवार के साथ ये जो वार्ड है हमारा वो भी एक परिवार जैसा है, जिसमें हर लोगों के घर में खुशहाली सा माहौल बना रहे। हमने ये सोचा था इसके पीछे कि देखिए, जिस हिसाब से हम अगर गाड़ी करते या कुछ इस प्रकार का चीजें करते जिसमें चमड़ा होता है या किसी प्रकार का चीज होता है, उससे ज्यादा पवित्र हमारा बैलगाड़ी है, जिसमें साक्षात गौ माता ही हमारा जो है वो महाराज को लेके चले और साथ ही गीता को लेके चले, जो कृष्ण जी का उपदेश देते हुए इसको हमने दर्शाया है इस बैलगाड़ी से। परिचय बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम हर्षा सिन्हा है। सभी ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे आके मतलब भागवत कथा को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराने का। तो 9 दिन के कथा में मतलब डे 1 से जो भागवत का कथा आरंभ हुआ था, उसमें सबसे पहले तो कलश यात्रा हुआ, उसके बाद फिर 9 दिन के कथा में भगवान की सभी लीलाओं के दर्शन हुए हमें, जो हम डिटेल से नहीं जानते थे, जो हमने बुक में पढ़ा था, जो हमको बाहर से ऐसे नॉलेज था, लेकिन इसमें भागवत कथा में 9 दिन का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भगवान मतलब पंडित जी के द्वारा बहुत अच्छे से हमें विस्तार से मतलब बताया गया है। पंडित मनोज महाराज के द्वारा भागवत कथा को मतलब बहुत अच्छे से बताया, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब इसमें अपना योगदान दिया। आज हमारे घर से शोभा यात्रा निकाला गया है, जिसमें हम डांस के बैंड बाजा डांस और इस तरीके से हम लोगों ने अपना शोभा यात्रा निकाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भगवान जी का हम लोग नए तरीके से हम लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का मतलब तैयारी किया, जिसमें वो बैलगाड़ी होता है उसमें हमने महाराज जी को बिठाकर शोभा यात्रा निकाला है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मजा आया। परिचय बताएंगे। राधे राधे, श्याम से मिला दे, बहुत सुंदर अति आनंद। आज जोधापुर